दोस्तों आप देख रहे हैं धांसू न्यूज। सिर्फ 5 मिनट में 25 महत्वपूर्ण ताजा खबरों की बौछार। झारखंड मुक्ति मोर्चा का 13वां महाधिवेशन ऐतिहासिक रहा। झामुमो की राजनीति ने एक नई करवट ली है। अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों में है झारखंड मुक्ति मोर्चा की कमान। 38 वर्ष के बाद शिबू सोरेन से पार्टी की कमान हेमंत के हाथों में आई है। महाधिवेशन में शिबू सोरेन के प्रस्ताव पर सारे प्रतिनिधियों ने एक स्वर में हेमंत सोरेन के नाम पर मुहर लगाई। महाधिवेशन के आखिरी दिन हेमंत सोरेन की ताजपोशी अध्यक्ष के रूप में हो गई। वही शिबू सोरेन को पार्टी ने संस्थापक संरक्षक बनाकर सम्मान दिया। अध्यक्ष बनने के बाद हेमंत सोरेन ने अपने भाषण में शिबू सोरेन के संघर्षों को याद किया, राज्य के उनके योगदान को बताया, कार्यकर्ताओं में जोश भरा और आने वाले दिनों की चुनौतियां बताई। साथ ही 2029 के विधानसभा चुनाव के लिए संकल्प के साथ जुटने का आह्वान किया। राजधानी रांची के गिरते जलस्तर को देखते हुए रांची नगर निगम ने शहर के ड्राई जोन में संचालित जार वाटर प्लांट को बंद कराने का फैसला लिया है। इसे देखते हुए उप प्रकाशक ने 2 टीमों का गठन किया है। दोनों टीमें शहर के ड्राई जोन में घूम कर जार वाटर प्लांट का निरीक्षण करेगी। फिर अवैध रूप से संचालित जार वाटर प्लांट को बंद कराया जाएगा। अयोध्या स्थित राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। साथ ही इस मामले में एफआईआर दर्ज भी कराई गई है। मंदिर परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक कड़ा कर दिया गया है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के लेखा अधिकारी महेश कुमार ने इस संबंध में शिकायत दर्ज करवाई है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के 10 से 15 जिलों के जिलाधिकारियों को भी धमकी भरे ईमेल प्राप्त हुए हैं। द्वितीय जेपीएससी नियुक्ति घोटाला मामले में जेपीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष दिलीप प्रसाद समेत कई चार्जशीटेड आरोपियों ने मंगलवार को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश की अदालत में हाजिरी लगाई। इनमें तत्कालीन जेपीएससी सदस्य गोपाल प्रसाद सिंह, शांति देवी, राधा गोविंद नागेश, तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक एलिस उषारानी, इंटरव्यू बोर्ड पैनल एक्सपर्ट सोहन राम तथा वटेश्वर पंडित भी शामिल हैं। आपको बता दें, सभी प्रथम जेपीएससी नियुक्ति घोटाले में भी आरोपी हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक कल्पना सोरेन ने कहा कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व ने पिछले 5 वर्षों में गरीबी व वंचितों के लिए काम किया गया, योजनाओं की गंगा बहाई, इसलिए जनता का प्यार व समर्थन मिला। 2024 में एक बार फिर से हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनी। चुनाव से पहले हमारा नारा था फिर से हेमंत सरकार। अब हमें ऐसी तैयारी करनी है कि बारंबार हेमंत सरकार का नारा साकार हो। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने झारखंड कोऑपरेटिव बैंक को चालू वित्तीय वर्ष में कम से कम 200 करोड़ रुपए के केसीसी ऋण बांटने का लक्ष्य दिया है। मंत्री ने कहा कि कृषि विकास के क्षेत्र में झारखंड कोऑपरेटिव बैंक की भागीदारी बढ़ने जा रही है। हिसार स्थित पशुपालन निर्देशालय में झारखंड कोऑपरेटिव बैंक और नाबार्ड के साथ बैठक में मंत्री ने बैंक कॉरेस्पॉन्डेंट की संख्या बढ़ाने का भी निर्देश दिया। राज्य के 3157 स्कूलों ने अब तक कक्षा 8वीं बोर्ड परीक्षा के आंतरिक मूल्यांकन का प्राप्तांक जमा नहीं किया है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया है कि राज्य में अब तक 466 स्कूलों ने विद्यार्थियों का अंक ऑनलाइन इंटर ही नहीं किया है, जबकि 2691 विद्यार्थियों ने अब तक जमा नहीं किया है। राज्य के 12638 स्कूलों ने आंतरिक मूल्यांकन का अंक जमा किया है। वहीं राज्य के 56 विद्यालयों ने कक्षा 9वीं के आंतरिक मूल्यांकन का प्राप्तांक अब जमा नहीं किया है। जैक द्वारा जिलों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि कक्षा 8वीं व 9वीं के आंतरिक मूल्यांकन का प्राप्तांक 30 मार्च तक जमा करना था। इसे बाद में 12 अप्रैल तक विस्तारित किया गया था। इसके बाद भी आंतरिक मूल्यांकन का प्राप्तांक स्कूलों द्वारा जमा नहीं किया गया है। रांची जिलों के विभिन्न अंचलों में चौथी बार दाखिल खारिज से संबंधित राजस्व शिविर लगाया गया। शिविर में 10 डिसमिल तक के लंबित म्यूटेशन के मामलों का निष्पादन करते हुए आवेदकों को शुद्धि पत्र दिया गया। रांची के 19 अंचलों में आयोजित राजस्व शिविर में 2173 में से 591 मामलों का निपटारा करते हुए शुद्धि पत्र जारी किया गया, जबकि 670 मामले रिजेक्ट किए गए। इधर उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने कहा कि अगर अंचल कार्यालय में बिचौलिए दिखे तो तुरंत स्थानीय थाना या पीसीआर को सूचित करे। राज्य के मॉडल स्कूलों में नामांकन के लिए आवेदन 22 अप्रैल तक जमा होगा, जबकि जिला शिक्षा पदाधिकारी 23 अप्रैल तक आवेदन सत्यापन कर सकेंगे। इस संबंध में विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं। राज्य के 89 मॉडल विद्यालय में नामांकन के लिए झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा प्रवेश परीक्षा ली जाती है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी जैक के वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है। सोने का भाव दिल्ली में 50 रुपये बढ़कर 96,450 रुपये प्रति 10 ग्राम के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। माना जा रहा है कि सोने की कीमत इस साल अक्षय तृतीया तक 1 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के पार जा सकती है।
IMD ने बताया कि अप्रैल से जून की अवधि में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने का अनुमान है। इससे बिजली ग्रिड पर दबाव पड़ सकता है और पानी की कमी हो सकती है। साथ ही मौसम विभाग ने कहा इस साल देश में औसत से 105% अधिक बारिश होगी। अब रिम्स आने वाली मरीजों को मामूली खर्च पर दी जाएगी निजी अस्पतालों जैसी चिकित्सा सुविधाएं। राज्य के लोगों को अब बेहतर चिकित्सा सुविधा के लिए निजी अस्पतालों का रुख नहीं करना पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।